20 दिन की भूख हड़ताल, पुलिस की कार्यवाही और लोकतंत्र पर उठते बड़े सवाल। नमस्कार, मैं हूं अग्रिमा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। क्या एक लोकतांत्रिक देश में अपनी बात कहने के लिए किसी नागरिक को अपनी जान दांव पर लगानी पड़े? क्या सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का आखिरी रास्ता भूख हड़ताल ही बच गया है? और अगर कोई व्यक्ति 20 दिनों तक अन्न का एक दाना न खाए तब भी उसकी मांगों पर बातचीत न हो, तो क्या आखिर में पुलिस भेजकर उसे अस्पताल पहुंचा देना ही लोकतंत्र का समाधान है? आज की ये खबर सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, ये उस लोकतंत्र की भी खबर है जहां संविधान हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार देता है। ये उस व्यवस्था की भी खबर है जहां सरकारें जनता की आवाज सुनने का दावा करती हैं, और ये उस सवाल की भी खबर है जिसका जवाब शायद आने वाले समय में हर नागरिक जानना चाहेगा। क्या आज भी इस देश में शांतिपूर्ण आंदोलन की उतनी ही जगह बची है जितनी संविधान ने दी थी? दिल्ली का जंतर मंतर, जहां वर्षों से देश भर के लोग अपनी मांगों को लेकर धरना देते रहे हैं, जहां किसान पहुंचे, छात्र पहुंचे, कर्मचारी पहुंचे, महिलाएं पहुंची, बेरोजगार पहुंचे, वहीं पिछले 20 दिनों से पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे थे। उनका कहना था कि उनकी मांगों पर सरकार गंभीरता से बात करे। उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, न हिंसा, न तोड़फोड़, न आगजनी, सिर्फ एक व्यक्ति जो अपनी बात रखने के लिए अपने शरीर को दांव पर लगा रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई, शरीर कमजोर पड़ता गया, डॉक्टर लगातार स्वास्थ्य को लेकर चिंता जता रहे थे, समर्थक सरकार से बातचीत की अपील कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी लगातार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर सरकार इस मामले में चुप क्यों है। तो शनिवार की सुबह अचानक तस्वीर बदल गई। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पहुंची, पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में भी मौजूद थे। कुछ ही मिनटों में सोनम वांगचुक को स्ट्रेचर पर लिटाया गया, एम्बुलेंस तक ले जाया गया और सीधे सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस का कहना है कि ये कार्यवाही किसी आंदोलन को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि एक नागरिक की जान बचाने के लिए की गई। प्रशासन का कहना है कि डॉक्टरों ने स्वास्थ्य को गंभीर बताया था और अगर समय रहते इलाज नहीं कराया जाता तो स्थिति और खराब हो सकती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर सरकार सचमुच उनकी जान बचाना चाहती थी तो उसे 20 दिनों तक चुप नहीं बैठना चाहिए था। उन्हें अस्पताल ले जाने से पहले उनकी बात सुननी चाहिए थी। उनका आरोप है कि अगर सरकार बातचीत के लिए आगे आती तो शायद ये स्थिति पैदा ही नहीं होती। यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, अगर सरकार को उनकी जान की चिंता थी तो क्या उनकी बात की चिंता नहीं थी? अगर सरकार चाहती तो क्या पहले ही दिन बातचीत शुरू नहीं हो सकती थी? अगर किसी आंदोलनकारी की हालत इतनी बिगड़ जाए कि उसे स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाना पड़े, तो क्या ये सिर्फ उसकी कमजोरी है या फिर व्यवस्था की भी एक असफलता है? सरकार का पक्ष अपनी जगह है। कोई भी जिम्मेदार सरकार ये नहीं चाहेगी कि किसी नागरिक की मौत भूख हड़ताल के कारण हो। किसी भी प्रशासन की पहली जिम्मेदारी नागरिक की जान बचाना होती है, लेकिन लोकतंत्र की एक और जिम्मेदारी भी होती है, जनता की बात सुनना। सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि आंदोलन हिंसक नहीं था। कहीं पत्थर नहीं चले, कहीं सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी पुलिसकर्मी पर हमला नहीं हुआ, सिर्फ एक व्यक्ति अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठा था। तो क्या ऐसे आंदोलन का अंत बातचीत से नहीं होना चाहिए था? क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला जा सकता था जिससे न किसी की जान खतरे में पड़ती और न ही पुलिस कार्यवाही की नौबत आती? क्या लोकतंत्र में संवाद इतना कमजोर हो चुका है कि सरकार और जनता आमने सामने खड़ी दिखाई देने लगती है? सोनम वांगचुक कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्हें देश नहीं जानता। शिक्षा के क्षेत्र में उनके काम की चर्चा देश विदेश में होती रही है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर उनके विचारों की सराहना हुई है। हिमालय और लद्दाख से जुड़े मुद्दों पर वे वर्षों से आवाज उठाते रहे हैं। जब देश को उनके काम पर गर्व होता है तब क्या उनकी चिंताओं को भी गंभीरता से नहीं सुना जाना चाहिए? आज उनके समर्थक यही सवाल पूछ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर सरकार बातचीत करती, अगर प्रतिनिधियों को भेजती, अगर कोई ठोस आश्वासन दिया जाता, अगर कोई समय सीमा तय होती तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। यहाँ ये भी कहना जरूरी है कि किसी भी लोकतंत्र में सरकार और आंदोलनकारी दोनों की जिम्मेदारियां होती हैं। आंदोलन शांतिपूर्ण रहना चाहिए और सरकार को भी संवाद के दरवाजे खुले रखने चाहिए। लेकिन जब संवाद बंद हो जाता है तब अविश्वास पैदा होता है, और जब अविश्वास पैदा होता है तब लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। आज ये मामला सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं रह गया है, ये उस हर नागरिक का मामला है जो संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात कहना चाहता है। ये उस हर छात्र का मामला है जो प्रदर्शन करता है। ये उस हर किसान का मामला है जो धरने पर बैठता है। ये उस हर कर्मचारी का मामला है जो अपनी मांगों के लिए आंदोलन करता है। और ये उस हर नागरिक का मामला है जो मानता है कि सरकार तक उसकी आवाज पहुंचनी चाहिए।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब देश में किसी नागरिक को अपनी बात मनवाने के लिए पहले भूखा रहना पड़ेगा, फिर अस्पताल पहुंचना पड़ेगा, तब जाकर उसकी आवाज सुनी जाएगी? क्या लोकतंत्र में संवाद की शुरुआत इतनी देर से होगी कि तब तक एक आंदोलनकारी का शरीर जवाब देने लगे? इतिहास गवाह है कि मजबूत लोकतंत्र वही होता है जहां सरकारें आलोचना सुनती हैं, विरोध को जगह देती हैं और बातचीत से रास्ता निकालती हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती इस बात में नहीं कि सरकार के समर्थन में कितनी आवाजें उठी हैं। लोकतंत्र की असली परीक्षा तब होती है जब सरकार अपने विरोध में उठ रही आवाजों को भी उतने ही धैर्य और गंभीरता से सुनती है। आज सोनम वांगचुक सफदरगंज अस्पताल में है, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल में सिर्फ उनका शरीर है। उनके सवाल अब भी जंतर मंतर पर खड़े हैं। ये सवाल आज भी सरकार के सामने खड़े हैं, वे सवाल आज भी देश के सामने खड़े हैं। क्या उनकी मांगों पर अब कोई गंभीर बातचीत होगी? क्या सरकार उनकी चिंताओं का समाधान निकालेगी, या फिर ये मामला भी कुछ दिनों तक सुर्खियों में रहने के बाद धीरे धीरे फाइलों में दब जाएगा? क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सोनम वांगचुक को अस्पताल क्यों ले जाया गया, सवाल यह है कि आखिर उन्हें 20 दिनों तक भूखा रहने की नौबत क्यों आई? और अगर इस सवाल का जवाब आज नहीं मिला तो कल किसी और जंतर मंतर पर किसी और नागरिक को शायद फिर अपनी आवाज सुनाने के लिए अपनी सेहत दांव पर लगानी पड़े। यही सवाल है और यही आज के लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा भी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैडम के साथ।